फिर नंबर आया श्रद्धा का। इसके बाद सारा की पेशी हुई। बॉलीवुड का टाइम अप हो गया है। दीपिका के कबूलनामे से सब साफ हो गया। क्या अब होंगी दीपिका गिरफ्तार? सारा और श्रद्धा का अब क्या होगा? ड्रग्स, कैमरा, एक्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। एनसीबी ने दीपिका से शनिवार को करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की। दीपिका पादुकोण ने एनसीबी की पूछताछ में इस बात को कबूल कर लिया कि जिस ड्रग चैट का खुलासा हुआ है वो उन्हीं की थी। दीपिका ने कहा कि चैट से ग्रुप में डोपे मंगाई जाती थी और इसी के साथ दीपिका ने बताया कि डोपे यानी कि भरे हुए सिगरेट ड्रग्स नहीं। हालांकि एनसीबी लगातार सवाल पूछती रही। इस सवाल पर दीपिका ने एनसीबी अधिकारियों को कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। दीपिका के साथ साथ आज एनसीबी ने यानी कि शनिवार को एनसीबी ने सारा और श्रद्धा से भी इस ड्रग कनेक्शन को लेकर पूछताछ की। इन दोनों ने भी ड्रग लेने की बात से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अब जल्द ही दीपिका गिरफ्तार हो सकती हैं और क्या सारा और श्रद्धा पर भी जल्द ही गाज गिरने वाली? मैनेजर करिश्मा के साथ चैट सामने आने के बाद यह बात तो तय लग रही थी कि एनसीबी दीपिका को जल्दी समन करने वाली है, और हुआ भी ऐसा ही। पहले शुक्रवार, फिर बातचीत के लिए शनिवार का दिन मुकर्रर किया गया। वक्त सुबह 9:48, जगह एनसीबी गेस्ट ऑफिस। आज सुबह दीपिका तय वक्त से पहले ही पूछताछ के लिए एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंच गई। दीपिका को शुक्रवार को ही एनसीबी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने एक दिन की मोहलत मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने दीपिका से करीब 20 सवाल पूछे। हालांकि दीपिका सभी सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। आइए आपको उन सवालों की फहरिस्त दिखाते हैं। सवाल नंबर 1, करिश्मा से ड्रग्स चैट का मामला क्या है? सवाल नंबर 2, चैट में हैश और गांजा का जिक्र क्यों आ रहा है? सवाल नंबर 3, चैट में माल शब्द का क्या मतलब है? सवाल नंबर 4, क्या आपने ड्रग्स मंगवाई थी? सवाल नंबर 5, क्या वो ड्रग्स आपने अपने लिए मंगवाई थी? सवाल नंबर 6, अपने अलावा किसी और के लिए ड्रग्स मंगवाई थी? सवाल नंबर 7, अगर हाँ तो भुगतान किसने किया और कैसे? सवाल नंबर 8, ड्रग्स चैट में जिस अमित का जिक्र है वो कौन है? सवाल नंबर 9, आपने कब कब ड्रग्स मंगवाई थी? सवाल नंबर 10, आपने कितने लोगों के लिए ड्रग्स मंगवाई? सवाल नंबर 11, बॉलीवुड की ड्रग्स पार्टियों में आप जाती हैं? सवाल नंबर 12, ड्रग्स पार्टियां कहां कहां होती हैं? सवाल नंबर 13, ड्रग्स पार्टियों में कौन कौन जाता है? सवाल नंबर 14, ड्रग्स पार्टियां कौन ऑर्गेनाइज करता है? सवाल नंबर 15, आप रेगुलर तौर पर ड्रग्स मंगवाती थी? सवाल नंबर 16, कौन कंपनी और करिश्मा को कैसे जानती हैं? सवाल नंबर 17, करिश्मा से आपकी मुलाकात कब हुई? सवाल नंबर 18, जिस व्हाट्सएप ग्रुप की आप एडमिन थी, क्या उसे ड्रग्स चैट के लिए बनाया था? सवाल नंबर 19, चैट में जिस कोको पार्टी की बात है वहां क्या क्या हुआ था? सवाल नंबर 20, आप किसी ड्रग्स पेडलर के संपर्क में थी और आज भी हैं क्या? दीपिका पादुकोण से सवेरे 10 बजे से लेकर लगातार जो है एनसीबी की 5 सदस्यों की टीम ने पूछताछ की। करिश्मा और दीपिका को भी आमने सामने बिठाया गया। दीपिका से करीब 55 से ज्यादा सवाल जो है एनसीबी की टीम ने पूछे हैं, जिसमें दीपिका ने माना है कि वो व्हाट्सएप चैट ग्रुप की एडमिन थी और तीनों के बीच में ड्रग्स को लेकर बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन जो है कोको क्लब में ड्रग्स की डिलीवरी नहीं हुई थी। सूत्रों की माने तो इस पूछताछ के बाद दीपिका की गिरफ्तारी हो सकती है। भले ही दीपिका ने ड्रग्स खरीदने और उसके सेवन से मना कर दिया हो, लेकिन डिजिटल सबूत इस ओर साफ इशारा करते हैं कि दीपिका ने ड्रग्स का सेवन भी किया और खरीदा भी। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
दीपिका पूछताछ के लिए वक्त से पहले यानी कि शनिवार को 9:48 पर ही एनसीबी गेस्ट हाउस पर पहुंच गई थी। दीपिका के अपार्टमेंट और एनसीबी दफ्तर के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन किसी को भनक ही नहीं लगी और दीपिका अचानक से एनसीबी गेस्ट हाउस में दाखिल हो गई। और शनिवार एनसीबी ने दीपिका से करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की थी और शनिवार को एनसीबी ने दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए थे। इस पूछताछ के दौरान दीपिका ने ड्रग लेने की बात से तो साफ इनकार कर ही दिया, लेकिन ये मान लिया कि करिश्मा के साथ जो नशे वाली चैट थी वो उन्हीं की थी। सवालों की लंबी फहरिस्त है जिसका जवाब दीपिका ने पहली बार सुशांत से कब और कैसे मिली। सवाल नंबर 4, क्या 28 मार्च 2019 को पावना में पार्टी हुई थी। सवाल नंबर 5, क्या आपने पावना वाली पार्टी में ड्रग्स लिया था। सवाल नंबर 6, क्या आप भी ड्रग्स लेती हैं। सवाल नंबर 7, क्या आपने सुशांत के साथ कभी ड्रग्स लिया है। सवाल नंबर 8, अगर हां तो आपने सुशांत के साथ कितनी बार ड्रग्स लिया। सवाल नंबर 9, जया साहा से कब और कैसे मिली। सवाल नंबर 10, जया साहा से क्या आपने ड्रग्स लिया है। सवाल नंबर 11, चैट में सीबीडी ऑयल का जिक्र क्यों है। सवाल नंबर 12, एसएलबी कौन है जिससे आप मिलना चाहती थी। सवाल नंबर 13, सारा के साथ क्या आपने ड्रग्स का सेवन किया। सवाल नंबर 14, क्या सुशांत की पार्टी में आपके साथ सारा भी शामिल हुई थी। सवाल नंबर 15, क्या आपके साथ पार्टी में सारा और रिया ने भी ड्रग्स लिया था। ये वो सवालों की फहरिस्त है जिसका सामना आज श्रद्धा कपूर ने किया। सूत्रों की माने तो श्रद्धा से एनसीबी का राउंड 2 भी हो सकता है। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो एनसीबी ने एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर से करीब 6 लंबी पूछताछ की थी। इसके साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूछताछ में एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने एक बड़े खुलासे किए। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। श्रद्धा ने कहा कि मैंने कई बार सुशांत को फिल्म के सेट और वैनिटी वैन में ड्रग्स लेते देखा था। हालांकि खुद के ड्रग्स लेने की बात से श्रद्धा ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस ड्रग पार्टी को सुशांत सिंह राजपूत ने होस्ट किया था उसमें वो गए जरूर थे, लेकिन ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया था। इस पार्टी का आयोजन फिल्म छिछोरे के रिलीज के बाद किया गया था, जिसके लिए दीपिका सुबह करीब 10 बजे एक छोटी कार में पहुंची। चेहरे पर मास्क लगाए दीपिका कार से उतरी और बस एक बार पलटकर गेट की तरफ देखा जिधर मीडिया वाले खड़े थे और फिर तेज कदमों से बिल्डिंग में चली गईं। दीपिका जानबूझकर पास के एक 5 स्टार होटल में ठहरी थी ताकि एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंचने में कोई परेशानी न हो और मीडिया की नजरों से बचा जा सके, इसीलिए छोटी कार में सफर किया। लेकिन सुबह की ये बॉडी लैंग्वेज शाम के वक्त नदारद थी। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद जब दीपिका एनसीबी के गेस्ट हाउस से बाहर निकली तो मास्क से ढके चेहरे पर चिंता के भाव साफ नजर आए। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की गाड़ी एनसीबी के गेस्ट हाउस से निकल चुकी है। आपको हम तस्वीरों में दिखा दें। देखिए, दीपिका पादुकोण की गाड़ी को एक साथ आप एस्कॉर्ट करते हुए देखेंगे। पुलिस की वैन दीपिका पादुकोण की गाड़ी निकलते हुए आपको नजर आएगी। आपको बता दें, रिपोर्टर सवाल पूछते रहे लेकिन कार के अंदर बंद शीशे के पार न तो दीपिका ने सवाल सुने और न गर्दन घुमाई। थोड़ी देर बाद दीपिका मुंबई में अपने घर चली गईं। लेकिन इससे पहले एनसीबी की टीम ने दीपिका पादुकोण से बेहद सख्त सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने कहा, आप एक ग्रुप चलाती हैं, आप कोई बच्ची नहीं हैं, आपने लोगों को ड्रग्स का इंतजाम करने की इजाजत कैसे दी। आप खुद ड्रग्स मांग रही थी। क्या आपको पता है कि ये जुर्म है? इसके लिए आपको दूसरों के साथ कार्रवाई का सामना करना होगा। एनसीबी के पास सबूत के तौर पर दीपिका और करिश्मा के चैट हैं। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ये बात हुई है उसके एडमिन खुद दीपिका हैं और ये सभी सबूत दीपिका पर शिकंजा कसने के लिए काफी हैं। स्वीकार कर लिया कि हाँ वह ड्रग लेती थी, लेकिन अब यह सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्हाट्सएप वाली बात है, ग्रुप वाली, उसके ऊपर स्वीकार करने की जरूरत है और एनसीबी के पास तमाम से सबूत हैं। आने वाले दिनों में उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। अगर वो स्वीकार करती हैं तो बहुत बड़े उनके ऊपर केस दर्ज होंगे और गिरफ्तारी तय मानी जाएगी। क्योंकि हालांकि आज जब पूछताछ हो रही थी, शुरुआती दौर में उन्होंने एनसीबी को चपा देने की कोशिश की, उन्होंने बहकाने की कोशिश की, झूठ बोलने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें वकीलों द्वारा तैयार किया गया था। लेकिन जब से एनसीबी कड़ाई से पेश आई, उन्होंने सब सच उगलना थोड़ा शुरू किया। लेकिन जो पूरी सच जानने की जरूरत थी एनसीबी को, वह कहीं न कहीं अभी भी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की टीम ने दीपिका से 12 सवाल पूछे। ड्रग्स के लिए कभी पैसे दिए? ड्रग्स के लिए पैसे कैसे दिए? क्या सामने आई ड्रग्स चैट आपकी थी? करिश्मा आपसे कैसे जुड़ी? क्या करिश्मा से ड्रग्स मंगवाई थी? करिश्मा से कितनी बार ड्रग्स के लिए कहा? कब, कहां और किससे ड्रग्स ली? कोको की पार्टी में कौन कौन शामिल था?
और उस पार्टी में किस किस ने ड्रग्स ली, क्योंकि पार्टी की जो तस्वीरें हैं उसमें सोनाक्षी सिन्हा समेत कई बड़े सितारे शामिल हैं। दीपिका ने मैनेजर करिश्मा के साथ ड्रग्स चैट की बात मान ली है। दीपिका को उनकी मैनेजर करिश्मा के साथ बिठाकर सवाल किए गए, लेकिन एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक दीपिका और करिश्मा सवालों के लिए अच्छी तरह से तैयारी करके आई थी और ज्यादातर सवालों के जवाब एक जैसे दिए। और पूछताछ तो हुई उनसे, लेकिन यह साफ है कि एनसीबी के अधिकारी उनके तमाम जवाबों से संतुष्ट नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में फिर से एक बार बुलाया जाएगा और इस बार कड़ाई से और पूछताछ की जाएगी, क्योंकि वह बहुत कुछ अभी भी छुपा रही हैं जो एनसीबी को जानना है वह अब तक वह नहीं बता रही हैं। कारण साफ है कि एनसीबी को लग गया है कि इनकी चाल समझ में आ गई है, लेकिन अगली बार जब बुलाएंगे एनसीबी तो उनके चाल जितनी भी चलेंगी वह सभी के सभी नाकाम होने वाले हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक एनसीबी दीपिका के जवाबों से संतुष्ट नहीं है, यानी दीपिका से सवाल जवाब का सिलसिला अभी और चलेगा। लेकिन एनसीबी बॉलीवुड के इन तीनों हीरोइनों के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। एनसीबी को लगता है कि बात कम नजर आ रही है और ज्यादा छुपाई जा रही है। संकेत साफ ये हैं कि इन तीनों से एनसीबी आगे भी पूछताछ कर सकती है। ये ड्रग्स मंडली की 3 देवियां हैं। पहली तस्वीर बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 की है, जो ड्रग्स की ऐसी दीवानी हुई कि मस्तानी बन गई। दूसरी तस्वीर छिछोरे गर्ल की है, जिसकी सिर्फ ड्रग्स पार्टी में श्रद्धा है। तीसरी तस्वीर सैफ अली खान की बिटिया सारा अली खान की है, जिन्होंने फिल्मों में आने से पहले ही सीख लिया था, बॉलीवुड में दम दिखाना है तो ड्रग्स का दम तो लगाना ही होगा। और बॉलीवुड की तीनों हीरोइन एनसीबी के शिकंजे में आ गई हैं। दीपिका पादुकोण ने कबूल कर लिया है कि वो ड्रग्स लेती थी। श्रद्धा कपूर ने मान लिया है कि वो पावना फार्म हाउस की ड्रग्स वाली पार्टियों में शामिल होती थी। और सारा अली खान ने भी कबूल कर लिया है कि वो और सुशांत फिल्म केदारनाथ के वक्त रिलेशनशिप में थे। तीनों बड़ी हीरोइनों के इन बड़े खुलासों ने बॉलीवुड की पोल तो खोली है, लेकिन एनसीबी को शक है कि अभी ये तीनों बता कम छिपा ज्यादा रही हैं। एनसीबी दीपिका के ज्यादातर दबावों से संतुष्ट नहीं है। श्रद्धा ड्रग्स वाली पार्टी में जाने की बात तो कह रही हैं, लेकिन ड्रग्स नहीं लेने वाले बयान पर अड़ी हैं। उधर सारा अली खान खुद को बचाने के लिए ड्रग्स का ठीकरा सुशांत पर फोड़ रही हैं। लेकिन ये तीनों देवियां चाहे जितना भी झूठ बोल लें, एनसीबी से सच नहीं छुपा पाएंगी, क्योंकि जब एनसीबी का हंटर चलेगा तो रिया की तरह सारे रहस्य खुद खोल देंगी और फिर जेल की 4 दीवारी के सिवाय कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि ड्रग्स वाले षड्यंत्र में आगे जेल है। तो चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे टॉप 25 न्यूज हमारे सहयोगी आयुष के साथ, लेकिन इस वक्त हेडलाइंस का रुख कर लेते हैं। प्रस्तुत कर